नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और 6 बजे और सीधे भैया जी कहिन में आपका स्वागत है। आज मैं तिलक नगर इलाके में हूं। बात आज होगी दिल्ली के कानून व्यवस्था की, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की। बड़ी समस्या और जिस तरह की घटनाएं दिल्ली में पिछले कुछ समय हुई, हालांकि अगर पुलिस महकमे की बात करें तो वो कहते हैं कि जो महिलाओं के साथ बात हुई है वो एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन आईटीओ में घटना जिसमें ऑटो से उतार के महिला को 6 बदमाशों ने लूट लिया, चाहे लाजपत नगर की बात हो और चाहे जिस तरह से बलात्कार की, एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई, ये तमाम सारी घटनाएं जिनका जिक्र बस काफी है। दिल्ली में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल ये भी कि आखिर जिम्मेदार कौन। फिर एक सवाल ये भी निकलता है कि क्या सब कुछ रोका जा सकता है या नहीं। अलबत्ता घर में अगर क्राइम होता है तो मुश्किल है, लेकिन अगर सड़क पर सामने सरेराह गोली चलाई जाती है तो क्या रोकी जा सकती है या नहीं, या भय है या नहीं। ये तमाम सारे सवाल, इन सवालों के साथ आज हम आरडब्ल्यूओ के तमाम लोग जिनके साथ हम कुछ महीने पहले यहाँ पर आए थे, बात की थी, आज एक बार फिर वापस लौटे हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल लोग भी होंगे जिनसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। बीजेपी के साथ में हमारे साथ एसीपी, रिटायर्ड एसीपी मौजूद रहेंगे, साथ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग भी मौजूद रहेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो ये बात है कि कानून व्यवस्था में गिरावट है, जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? जनाब पहले नाम बताएं। अनवर हुसैन। जी अनवर साहब, कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार। कौन सरकार? जब आप कहते हैं सरकार तो दिल्ली में तो बड़ा कंफ्यूजन है साहब, कौन सी सरकार की तरफ इशारा कर दे पता ही नहीं चलता, केंद्र वाली है या राज्य वाली है या कौन सी? केंद्र वाली के सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था है दिल्ली की जी। और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ। उनकी नीयत तो अच्छी है काम करने की, चलिए, लेकिन उनके लोग जो है ना वो मानते नहीं है। मतलब आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि आदमी अच्छे हैं, पार्टी अच्छी नहीं है? पार्टी भी हम नहीं कह सकते अच्छी है या नहीं अच्छी है। हाँ। वो सबका साथ सबका विकास लेकर के जो आए हैं मैदान में, अच्छी बात है जी। लेकिन ये हिंदुस्तान जो है सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबकी सुरक्षा के साथ भी चलेगा। सबकी सुरक्षा के साथ भी। अनवर भाई कहते हैं कि भाई मोदी जी का नीयत तो साफ है लेकिन पार्टी के बारे में वो कुछ नहीं कह पाते। हम मुस्कुरा रहे हैं अनवर भाई की बातें हैं। क्या बात है, क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम राजेश है। जी राजेश जी। जी, बड़ी व्यवस्था है, आईटीओ से लेकर जिस तरह से घटनाएं महिलाओं के साथ हुई है, पुलिस कहती है कोइंसिडेंस है। ये हो सकता है क्योंकि कानून की अगर बात करें तो पिछले साल के जो रिकॉर्ड है, आ रहा हूं बाबूजी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पिछले साल की अगर रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले साल से इस साल कमी आई है, लेकिन महिलाओं के बारे में जो कह रहे हैं अपराधों में कमी है, लेकिन घटना तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ हो रही है। ये जितना तंत्र है ना ये बहुत करप्ट हो गया, बहुत ज्यादा। तंत्र जब आप कहते हैं करप्ट हो गया, तो इसमें कौन करप्ट है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा पुलिस जो है तो एक नंबर करप्ट है, एमसीडी है, और जो है ना ये सब करप्शन में इतने ज्यादा है कि उसको कम करना पॉसिबल ही नहीं लग रहा अभी तो। शायरी में कुछ कह दूं? शायरी में? हाँ। शायर हैं आप? शायर हूँ मैं। अरे वाह, तबीयत तो आपकी शायर वाली है, क्या बात है। तो किस पे कहेंगे, मौसम पे कहेंगे या हालात पे इसी कहेंगे? हालात पे कहेंगे, राजनीति पे। अच्छा, तो इरशाद साहब, आप अगर कोई शायर मिल जाए, आपसे पूछ रहे हो कानून व्यवस्था के बारे में और वो कहे कि साहब ये भी शायर हैं, तो आज हम मुशायरे में तो नहीं आ गए? अच्छा, आज मैं नहीं भाप पाया आपको अनवर भाई कि मैं आप शायर हैं, तो मैं आता हूँ। पहले इधर इरशाद इधर हुआ है जी जनाब। कि हो नहीं सकता कि हालात की गुत्थी सुलझे। हो नहीं सकता कि हालात की गुत्थी सुलझे। हो नहीं सकता कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले सियासत ने कुछ सोच के उलझाई है। हो नहीं सकता। पार्टी आपकी कौन सी है? मेरी कोई पार्टी। शायर की कोई पार्टी नहीं होती। आर्टिस्ट जो होता है तमाम सारी पार्टियों, तमाम सारी राजनीतिक दांव पेच से ऊपर होता है, क्योंकि वो कलाकार होता है। अनवर भाई जो लिखने वाले होते हैं, दानिश्वर जो लोग होते हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं होती ना। सही बात। हमें तो गर्दिशे हालात पे रोना आया। हमें तो गर्दिशे हालात पे रोना आया। क्या बात है। रोने वाले तुझे किस बात पे रोना आया? रोने वाले तुझे किस बात पर रोना आया। सवाल तो यही है बड़ा। हुजूर आली की रोने के लिए जो थी, मैं आ रहा हूँ आपके पास आता हूँ, तो रोने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं दिल्ली में। कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल है। क्यों साहब, जिम्मेदार कौन है साहब? जिम्मेदार वैसे केंद्र सरकार है जी। मैं महिलाओं की तरफ में आइए, अगर आपकी वॉक खत्म हो गई तो फिर आइए जल्दी जी।
केंद्र सरकार है। हाँ। क्योंकि दिल्ली पुलिस जो भी केंद्र सरकार के अंदर आ रही है, हाँ। उन्होंने कभी भी किसी पे ध्यान नहीं दिया कि लड़कियां निकलती हैं, कोई उसको सामने पुलिस की गाड़ी का जब तक 100 नंबर कॉल नहीं करेंगे तो उसको बोलते नहीं कुछ भी। जबकि वो चाहते हैं कि मैं रोकना चाहूँ, कोई क्राइम रोक सकता है, लेकिन वो क्राइम कभी रोकते नहीं है। वो कहते यानी हैं दिल्ली, आपका कहना है कि जो केंद्र सरकार है उसने उलझाई हुई है सारी बातें। उलझाई हुई है। क्यों उलझाई हुई है? दिल्ली पुलिस जब भी है, वो सामने किसी को थप्पड़ कोई मार रहा है, फिर भी वो कहती है मैं इसको रोकूंगा नहीं, जी। जब तक 100 नंबर की कॉल नहीं करेंगे तब तक वो रोकेगा नहीं उसे। जी, तो साहब आपका कहना है कि साहब दिल्ली की जो सरकार है यहाँ पे मौजूदा सरकार, वो तो बेहतर सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार उसको काम नहीं करने दे रही, इसलिए चीजें उलझी हुई हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है जी, ये तो स्टेट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का काम है। लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ उलझा हुआ है ना दिल्ली में, क्या तो हुआ तो लोग, इतना बड़ा शहर है, कोई ना कोई घटना तो होती रहती है, ऐसी बात उसको रोका नहीं जा है। सकता। ऐसे छिटपुट तो होती है, कहीं भी चली जाएगी। हो जाएगी घटना। लेकिन यह है कि पुलिस का थोड़ा सा, हाँ, पुलिस का भी कंट्रोल होना चाहिए, तो लोगों को डर तो होना चाहिए कम करने। पुलिस का डर नहीं रहा बाबू, डर कहाँ है लोगों में? पुलिस का कोई डर नहीं रहा। अनवर भाई, रोने वाले को किस हालात पे रोना आया, ये बात आपका शेर का था ना, तो यही बात, यही वाली बात है। सवाल ये है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों नहीं है डर? क्योंकि सर केंद्र सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती है लेडीजों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं करा उन्होंने। कुछ नहीं किया। आपकी तारीफ मुझे बताएं, अपनी तारीफ बताएं आप मुझे। मेरा नाम नीमा मेहरा है सर, जी, मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। आम आदमी पार्टी का है, बहुत अच्छी बात है। जी जी, तो सर मैं चाहती हूँ हमारे जो मोदी साहब हैं वो थोड़ी लेडीजों के लिए करें तो बेटर होगा। केजरीवाल साहब जो कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, वो आजकल पार्टी कोई नहीं करने दे रही है, कहने नहीं दे रही है, वो उलझ गए हैं, परेशान है इसी वजह से। तो मैं इन तमाम सारी हालात पर भी बात करेंगे कि आखिर ये मसला जब यहाँ आता है दिल्ली में, तो लोग कहते हैं कि दिल्ली में उलझा हुआ मसला, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ये सारी समस्याएं जो है वो केंद्र सरकार के हिस्से में आती है और इसलिए मसला उलझ जाता है। और इसलिए यहाँ पर जो उलझी हुई तस्वीर दिखाई पड़ती है दिल्ली में, उसका कारण यही है। जी, आप भी ये मानती हैं? मैं भी यही मानती हूँ कि मेरा नाम किरण मल्होत्रा है और मैं भी आम पार्टी से हूँ। मैं ये कह रही थी, मोदी जी ने बोला था सुरक्षा करेंगे हम आकर के महिलाओं की, क्या सुरक्षा दी है ये बताइए। आज तक मैं नहीं कहती कोई भी लेडीज आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली जैसे अच्छे शहर के आपने भी तो कहा था सीसीटीवी लगाएंगे, कुछ भी नहीं हमने लगाया। जब वो चालू नहीं करने देते, हमें कुछ भी नहीं करने देते, कोई काम जो भी काम वही जैसे वही वाली बात हो गई ना, ये बल्ब आपने लगा दिया, करंट वही चालू नहीं करने दे रहे। करंट तो उन्हीं के हाथ में है, सही बात है, ये सच्चाई है, इसमें तो दो राह वाली बात नहीं है। वाह अनवर भाई, कहाँ चले गए? अनवर भाई आज मेरा हाथ पकड़े रहो बस ऐसे। रोने वाले को किस हालात पे रोना आया, ना जाने में क्या साहब, पता नहीं क्या बात है। आज सर हालात ये हैं कि एक सरकार का जो तंत्र है सुरक्षा करने का, उसके साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। समाज की जिम्मेदारी और बनती जो है। इलाके के प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो इसी बात की बात लेकर के पब्लिक से वोट लेते हैं कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, जी, हम तुम्हारी क्या कहते हैं लोगों को सुरक्षा देंगे, लोगों को विकास देंगे। तो वादा तो इन्होंने किया था। लेकिन क्या होता है, चुनाव जीतने के बाद वो इलाके में ही प्रेजेंट नहीं रहते। चाहिए ये कि प्रतिनिधि भी इलाके में रहे और साथ में प्रशासन भी जवाबदेही रहे। जी बिल्कुल, रही बात तो सही कह रहे हैं। मैं इस मुद्दे पे पॉलिटिकल व्यू जानने के लिए तमाम सारे जो हमारे नेता हैं वो मौजूद हो रहे हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे। वक्त अगर एक छोटे से ब्रेक का बन जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर मैं ब्रेक के बाद आ जाऊं वापस तो बात बेहतर रहेगी। लेकिन मैं लोग जो हालात हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं आप, ब्रेक लेना है या नहीं लेना है साहब? ब्रेक लेने जी, हाँ ब्रेक बाजी, जी 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 जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद अगर हम हाजिर हो जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा कि लोग जो हैं व्यवस्थित हो जाएंगे, बातचीत का सिलसिला जुड़ जाएगा और फिर बातचीत होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, और आज बात हम कर रहे हैं दिल्ली के कानून व्यवस्था की, बिगड़े हुए हालात की। हालांकि पुलिस कहती है, महकमा कहता है कि कोइंसिडेंस हो सकता है महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई। अगर आंकड़ों की बात कहें तो कहते हैं कि पिछले साल के आंकड़े ये कहते हैं कि इस साल गिरावट आई। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी क्राइम रिपोर्ट देखते हैं और हमें बताने के लिए मौजूद है हमारे साथ। आज दिल्ली के हालात जो हैं, जो
घटना हुई ITO वाली जी, उसमें तो बिल्कुल लग रहा है जैसे कोई दिल्ली नहीं मुंबई की फिल्म, जैसे कोई फिल्म देख रहे हैं, उसमें से ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए। प्रतीक जी, हम लोग स्पॉट पे पहुंचे थे घटना के 10 मिनट बाद ही, और जो महिला के साथ लूटपाट हुई, जो ऑटो ड्राइवर था वो रो रहा था लिटरली कि 6 लड़के थे हेलमेट लगाए हुए, दिन दहाड़े आते हैं, फिल्मी स्टाइल में पूरे ऑटो को रोकते हैं, महिला के गहने उतरवा लेते हैं, ऑटो के अंदर हवाई फायरिंग भी करते हैं। ऑटो वाला बता रहा था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्म का यहाँ पे सीन चल रहा है। उसके बाद पुलिस मौके पहुंचती, लेकिन अब तक जो क्रिमिनल से पकड़ में नहीं आए। कल रात में ही नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की है जिसके साथ भी ऑटो में ये वारदात हुई है। दोनों पॉश इलाके हैं, दिल्ली पुलिस मुख्यालय केवल 3 किलोमीटर दूर था जहाँ पे घटना हुई। लाजपत नगर काफी पॉश इलाका है, रात में काफी आवाजाही रहती है, लेकिन इस तरह की वारदात हो रही है। और लगातार ये पहला वाक्य नहीं है, करीबन 10-15 दिन में दिल्ली में इतनी स्नैचिंग की वारदात हुई है, इतनी झपटमारी की वारदात हुई है, और अधिकतर जो महिलाएं और जो बुजुर्ग हैं उनको निशाने पे लिया जा रहा है। लोहड़ी की घटना जिसका जिक्र कर रहे हैं बुजुर्गों के साथ, जहां पर चेन स्नैचिंग की वारदात थी, जा रहे थे बुजुर्ग, बचाने की कोशिश की, गोली मार दी। ये हालात हैं। और आज हमारे साथ यहाँ पे तिलक नगर में जहां पे हम मौजूद हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता, हमारे साथ विधायक भी जर्नैल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे आरती मेहरा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे अमृता धवन हमारे साथ मौजूद हैं, और BM चोपड़ा रिटायर्ड ACP हमारे साथ कुछ देर बाद आएंगे, जोड़ेंगे, और उनसे भी बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। सवाल यह है कि आखिर ये जो वारदातें दिल्ली में हुई ताबड़तोड़, जिसका जिक्र आनंद कर रहे थे, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैंने कहा कि सड़क पर, फुटपाथ पर अगर ये वारदात होती है तो ज्यादा अहम है, इसलिए क्योंकि सहमती है दिल्ली। और अगर घर की बात है तो मैं बात मान सकता हूं, आंकड़े उसके भी हैं, पुलिस वहां पर बात कहती है कि घरों में पुलिस नहीं पहुंच सकती। लेकिन सवाल यह है कि आप सड़क पर जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, ये सहम जाने वाली बात है साहब? बिल्कुल सहम जाने वाली बात है भाई। दिल्ली एक देश की राजधानी है, और राजधानी का ये हाल, अब क्या कह सकते हैं। जी, सवाल यह है कि आरती जी, अगर मैं ये कहूं कि अगर इनके तरफ से ये बात आएगी, जैसा भी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि भाई आप उनको ताकत क्यों नहीं दे देते, ये काम करना चाहते हैं, ये काम नहीं कर पा रहे हैं, कानून व्यवस्था जो है वो आपके पास कह देते हैं कि आप सेंटर के पास है, और इसलिए ये बेचारे अपने को बहुत बेचारे हैं, बहुत बेचारे हैं जी। 67 सीट लेके भी ये बेचारे हैं। दिल्ली का इतना प्यार, दिल्ली की इतनी जनता यहाँ आपके साथ खड़ी है, इतना प्यार लेने के बाद भी ये बेचारे हैं। जो काम इनके हाथ में है ये उतने कितने कर पाए। क्राइम की बात करते हैं, 21 CCTV लगवा रहे हैं, CCTV लगवा रहे हैं, अभी लगवा रहे हैं, अभी देखेंगे अभी। लेकिन जितने CCTV लगे हैं वो मेंबर पार्लियामेंट्स के द्वारा लगे हैं। इन्होंने 15 लाख CCTV लगाने थे, LED लाइट्स लगानी थी, विमेन कमांडोज लगाने थे, बस में इन्होंने पूरा इंतजाम करना था। लेकिन मेरा ये ऐसा कहना है कि दिल्ली एक बहुत बड़ी चुनौती है। दिल्ली इसलिए चुनौती है, दिल्ली दिलवालों की दिल्ली है। दिल्ली में जो आता है वो दिल्ली में समा जाता है। आज दिल्ली 1 करोड़ 80 लाख से ऊपर की दिल्ली है। इस दिल्ली के चैलेंजेस भी बड़े हैं, और इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए भारत सरकार, एक बात और कहना चाहती हूँ, ये ताकत लेना चाहते हैं, ये मुझे विश्व में किसी भी नेशनल कैपिटल की एक भी ऐसी सिटी बता दें जिसकी पुलिस सेंटर के पास ना हो, वहां के और राज्य के पास हो। कहीं पे भी मैं आपको पूरी उसके हिसाब से बताती हूँ, कहीं पे भी जो पुलिस है वो सेंटर के पास होती है, कैपिटल की। आप जवाब देना चाहते हैं? जी, यहाँ जाके कॉर्पोरेटर हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, चेयरमैन भी रहा हूँ यहाँ वेस्ट जोन का, MCD का। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब से दिल्ली के अंदर मेट्रोपोलिटन काउंसलर और ये रहे, क्या आज ये पहला बार है कि दिल्ली के अंदर थानों के अंदर चेयरमैन जो वहाँ का विधायक होता था उसको नहीं बनाया गया? ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक हम कोऑर्डिनेट नहीं करें, चाहे कांग्रेस का रहा चाहे बीजेपी रहा, जब भी होता था लोकल जो विधायक होता था वो वहां पर रहता। हमने ये तो कहा जरूरी पुलिस ये कहने का मतलब है कि कुर्सी, आप बताए ना क्यों नहीं बनाया गया? कुर्सी क्यों नहीं मिली? नहीं, कुर्सी नहीं, आप कोऑर्डिनेट करते हैं, टीम बनती है वहाँ पर, थाना कमेटी बनती है, लोगों को, कार्यकर्ताओं को साथ लेती है, क्यों नहीं बनाया गया? थाना कमेटी क्यों नहीं बनती है, कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं होता? मैं ये नहीं कहूंगा भाई कुर्सी जिसको मिलनी है कुर्सी दो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फुटपाथ पे गोली चलेगी तो सवाल जरूर पूछा जाएगा। कुर्सी जिसको लेनी है हुजूर आली दे दीजिए, बैठ जाइए, मालाएं जितनी टनों मालाएं पहननी वो पहन लीजिए। लेकिन सवाल ये है, मैं आ रहा हूँ आरती जी, आज बात राजनीति की बिल्कुल नहीं है, सवाल जवाब का ये दीजिए। आप ताकत लेना चाहें, आप पूरी 70 की 70 विधायक सीटें ले लीजिए, आप जो कुछ करना चाहें करें। हाँ बहन जी, सवाल ये है कि आप कानून व्यवस्था रोकिए, आपने वादा किया था। ताकत न मिले तो क्या फायदा? 70 सीटें मिलने के बाद भी अगर
ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं, कोई काम करने की वो पावर नहीं है, तो क्या फायदा? इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज आरती मेहरा जी बोल रही है कि मेरे को दुनिया की किसी ऐसी कंट्री की मिसाल दीजिए जहाँ पर कैपिटल के पास पुलिस हो। जब आप बात करते थे अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने की, तो वो क्या था? आप बात करते थे दिल्ली के पास अपनी पावर होगी, और जो नहीं वो परेशानी ये है मोदी जी की कि दिल्ली की जीत, दिल्ली के आम आदमी पार्टी की जीत हजम नहीं हो रही, तो दिल्ली वालों से बदला लिया जा रहा है। इनके यहाँ के विधायक, एक मिनट, आज सिर्फ बात आंकड़ों पे होगी जी, फैक्ट पे होगी, वो सारे में लेके आया हूँ। यहाँ के इनके विधायक जो भाजपा से विधायक हैं, वो कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखते हैं कि दिल्ली पुलिस बहुत करप्ट है जी, मेरे को इनसे जान छुड़ाई जाए, एसएचओ को बदला जाए, ये करप्शन बहुत कर रहा है। भाजपा का यहाँ का विधायक इतना लाचार है, वो खुद कह रहा है कि पुलिस करप्ट है, पुलिस बिल्कुल हाथ के कंट्रोल के बाहर है, उसका कुछ इलाज कीजिए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? 21 इनके क्रिमिनल इंक्लूडिंग केजरीवाल जी लिप्त हैं, एक के बाद एक। फर्जी डिग्री में पुलिस के केसेस, लड़कियों के मोलेस्टेशन में, हर तरह के आम आदमी पार्टी इस तरह से लोगों को उन्होंने वो किया है, पूरी तरह से करके किया है, पूरी तरह से करके दिया, पूरी तरह से किया है, पूरी तरह से। देखिए ये फेल हो गए, तभी अब काउंसलर में चले गए, पंजाब में चले गए। बाबूजी थोड़ा पीछे, पीछे में चले गए। मैंने मुद्दा क्या उठाया था? मैंने उठाया ये था, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आंटी, कि मुद्दा ये उठाया था कि कानून व्यवस्था जो है दिल्ली की बड़ी बिगड़ी हुई है, चेन स्नैचिंग हो रही है, सड़क पे निकलना मुश्किल है, बुजुर्गों के साथ रोहिणी में कल गोली मार दी। मैं ये मुद्दा उठाया था, और बात किस पे होने लगी? बात इस पे होने लगी कि आप और बोले बीजेपी। बात ये होने लगी। मैं आ रहा हूँ अमृता। देखिए यही चीठा कशी है जिसने दिल्ली को अभी भी बर्बाद करके रखा हुआ है। दोनों पार्टी, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये नहीं समझ रही है कि लोगों का दर्द क्या है। सरेआम गोली चलती है, बदमाश लूटमाट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से महिलाओं पे जो अत्याचार नहीं होगा उसके नाम पर जो वोट बटोरे दोनों पार्टियों ने बटोरे। जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था, ऐसा मालूम हुआ कि जैसा कि इन लोगों की सरकारें आएंगी तो उसके बाद बिल्कुल देश में जो है रेप खत्म हो जाएगा और दिल्ली के अंदर रेप का कोई हादसा नहीं होगा। रोज आप अखबार खोलकर देखिए, ये बिल्कुल गलत है। आप अखबार खोलकर देखिए, रोज अखबार आप खोलें तो पता चलता है कि कभी गाड़ी में किसी लड़की के साथ मॉलेस्टेशन हुआ है, कभी मार्केट में हुआ है, लेकिन ये लोग जवाब नहीं देंगे क्योंकि जवाब इनके पास है नहीं। ज्यादा नियुक्ति कांस्टेबल में हुई, उनकी महिलाओं की प्रमोशन हुई, महिला पुलिस की, और उसके अलावा 10,000 करोड़ का जो बजट था उसमें 24। बाबूजी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। एक रिपोर्ट आप सब भी सुन लीजिए। एक रिपोर्ट जो लोकसभा के अंदर सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने पेश की है दिल्ली पुलिस की, वो आप सब देख लें। साल 2015 के अंदर 1,91,000 केस दर्ज होते हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें से 91,000 केस, जिसमें से सोल्व सिर्फ 56,000 होते हैं। 2016 के अंदर जो कह रहे हैं क्राइम घट रहा है, हमने ये कर दिया, पुलिस ने वो कर दिया, 2016 के अंदर वो आंकड़ा पहुंच जाता है 2,10,000। सोल्व कितने होते हैं? सोल्व होने की रेशियो और कम हो जाती है, सोल्व फिर 56,000 ही होते हैं। तो ये क्या हो रहा है? राज्य में जो है आम आदमी को बना दिया दिल्ली की जनता ने, सेंटर में जो है बीजेपी को बना दिया। मेन आज जरूरत है दोनों मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें और लोगों की भलाई के लिए काम करें। लेकिन बाबूजी हो तो नहीं रहा। चोपड़ा साहब कहाँ चले गए थे आप? आइए साहब, रिटायर्ड एसीपी हैं, मैं रिटायर्ड एसीपी हैं। कानून मंत्री जो बना था जतेंद्र तोमर जी, खुद फर्जी डिग्री लेके कानून मंत्री बना दिया। आपने उन्हें कैसे बना दिया? इनका सुल्तानपुरी का एमएलए खुद रेप कर रहा है, वीडियो बना रहे हैं। ये खुद उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? बहानेबाजी करते हैं। अभी जस्ट महाराष्ट्र में बस के अंदर लड़की के साथ रेप करा जाता है, बीजेपी का लीडर होता है, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई? अपने अंदर घर में नहीं देखते, दूसरों को बोल रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं करना, बहानेबाजी करनी है। 5 साल इन्होंने 5 साल निकालने हैं इनके ऊपर। जैसी कुछ ना कुछ
जैसी पब्लिक जवाब मांगती है, या तो मोदी जी बाहर चले जाते हैं, या तो केजरीवाल जी बाहर जाके पंजाब चाहिए, मुझे गोवा चाहिए। इन्हें दिल्ली का तो ध्यान ही नहीं है, इन्हें बहानेबाजी करनी है। पुलिस किसके पास है? केंद्र सरकार का। किसका काम है? मोदी का काम है, ये दिल्ली का नहीं है। इनका काम है एक मिनट इनका काम है अब विधायकों को कैसे गिरफ्तार करें, झूठे केस डालें, इसमें दिल्ली पुलिस लगी है। इनको यही काम है और कोई काम नहीं है। जी एसीपी साहब मौजूद हैं। आप कहाँ चले गए थे भाई? मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ के रिटायर्ड एसीपी भी गायब हो जाएगा। बिल्कुल तैयार था, मुझे मौका लगे तब। अच्छा तो जनता ये बताएंगे ग्राउंड रियलिटी, जो ग्राउंड रियलिटी पुलिस की नौकरी की है, प्रशासन क्या दबाव रहते हैं इन पे, क्या होता है ये बताएंगे। दबाव रहता क्या कोई साहब? एक मिनट मेरी बात सुनो। जहाँ तक तल्लक है क्राइम आज से नहीं हो रहा। क्राइम आप सदियों से हो रहा है, ये सदियों से हो रहा है। ये नहीं, ना कोई बीजेपी करवा रही है क्राइम, ना कांग्रेस करा रही है, ना आप करा रही है, ना कोई करा रही है। क्राइम करने की प्रवृत्ति होती है, ये आप देखो ना क्यों होता है क्राइम, किसके दिमाग में क्या आता है। अब रेप आप क्या समझते हो? रेप एकदम नहीं हो जाता। मैं रेप की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी रेप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आनंद खड़े मेरे सामने, मैं आनंद को बुलाऊंगा। एक मिनट, मेरे रिपोर्टर है मेरे बगल में आए। आप चेन मैं थोड़ा फासला बढ़ा दीजिए, थोड़ा फासला बढ़ा दीजिए। आप मैं ये कह रहा हूँ कि सरेआम चोपड़ा साहब, सरेआम सड़क पर फिल्मी अंदाज में करते हैं। जी देखिए, दिल्ली पुलिस जो आंकड़ों की बाजीगरी है उसमें हमेशा जीत जाती है। वो हमेशा क्राइम ग्राफ कम दिखाती है, ये सच्चाई, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है सर, वो लोग उससे सरवाइव करते हैं और ये हकीकत हो रही है। स्ट्रीट क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो आम आदमी जिससे जुड़ता है और उससे अगर सरवाइव करता है तो उसको पता चलता है। चेन स्नेचिंग की बात की जाए, लूटपाट की बात करिए, ऐसी घटना है। दिल्ली पुलिस का रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है। काफी ज्यादा तादाद दिल्ली की है, उतनी फोर्सेज भी है। दिल्ली की पुलिस को सबसे ज्यादा स्मार्ट पुलिस कहा जाता है, सबसे बड़ी पुलिस कहा जाता है। लेकिन स्ट्रीट क्राइम जो है कहीं ना कहीं प्रदीप जी वो ज्यादा होते जा रहे हैं। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जितनी दिल्ली पुलिस की जिम्मेवारी है उतनी इन सबकी है। जो हमारे पास खड़े हैं, चोर मचा रहे हैं, इनकी भी जिम्मेवारी है। इनको किसी ने रोका क्राइम रोकने से या पकड़ने की जिम्मेवारी है इस क्राइम को रोकने के लिए। अगर हम सब करेंगे तो ये आप बताओ। नहीं एक बात बताओ। हम सब आपको मैं जवाब देता हूँ, मैं एसीपी साहब को जवाब देता हूँ। एक जेब तराश, मैं इनको जवाब देता हूँ। आज से मैं एसीपी साहब आपको जवाब देता हूँ। मैं आज से 10-15 साल पहले एक जेब तराश जेल रोड से मैं किसी को जेब तराशी की थाने लेके गया, मैं पकड़ के जिसकी की। और वहाँ पे जो आईओ बैठा था, सर जी आप मेरे अपना नाम बताओ। भाई मैं कौन अपना नाम बताऊं? मैं एक जेब तराश पकड़ के लेके जा रहा हूँ और सवाल उसके करने से सवाल मेरे से कर रहे हैं। क्या पब्लिक उनको साथ है? एफआईआर कर दी। देखिए, सबसे पहली बात यह है, इन्होंने कहा कि सब एक मिनट नैतिक लेक्चर तो यहाँ पर सब देंगे, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ पॉलिटिकल विल कितनी है यहाँ पर। यहाँ बीजेपी के भी लोग हैं, आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं, जिनके ऊपर दिल्ली की जिम्मेदारी है। आप बताइए, आपकी पॉलिटिकल विल जीरो है। आप लोग चाहते ही नहीं कि इस मुद्दे पर सीरियस तरीके से कोई चर्चा हो। आज गाड़ियाँ चोरी हो रही है, स्कूटर चोरी हो रहे हैं, लोग इतनी मेहनत से कमाते हैं। मैं आ रहा हूँ, बहस लंबी हो, बातचीत छोटे से ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आता हूँ। भाई ऐसे नहीं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। पाजी आप आ जाओ। आज मौजूद हैं तिलक नगर में एक पार्क में और तमाम लोग। पाजी एक बार जरा नजारा लगाओ बातचीत सुनने के लिए और खासतौर से ये बात को करने के लिए। पाजी आपको देखने के लिए कितने लोग आए, जरा से नजारा दिखाओ एक मिनट। जी हाँ, तो आज बात हो रही है इस डरावनी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते हुए। आखिर डर क्यों लगता है दिल्ली में? साहब बताओ, डर क्यों लगता है दिल्ली में? डर पहले तो बात है कि बिजली खुद ही है कि ये दादी जिन्हें गंदे कहा बिजली पास, गुंडा गर्दी बिजली पास, सारे आओ वो अपना पुलिस थाने में कुटिया रेप कर दिया, फिर उसके पक्के टांग दे। कौन सा कानून है इनका?
पंजाबी में बोला। पाजी आपको तो आती है ना समझ में, बता दो ना जरा आज। जी नहीं हिंदी में ना बोलो, आप हिंदी में बोलोगे तो मुझे नहीं समझ में आएगी, मुझे पंजाबी ही समझ में आती है। जी मैं आ रहा हूँ हुजूर है। अरे आ रहा हूँ। जी आपको मैंने यहाँ पे आया तो देखा था किसी के गले में चेन नहीं, आखिर क्यों? इसलिए कि जो भी चेन डाल के लेडीज जाती हैं, पीछे बाइकर्स आते हैं, मुंह पे रुमाल बांधे हुए होते हैं और खींच के ले जाते हैं, पर्स भी ले जाते हैं और चेन भी ले जाते हैं, इसलिए हमने डालनी छोड़ दी है चेनें। सच में? हाँ सच में छोड़ दी है। जो हैंगिंग पर्स होते हैं वो भी ले जाते हैं और एक जरूरी चीज ये कि आजकल मोबाइल जो हाथ में लेके अगर बात कर रहे हैं और बाइक से आते हैं और मोबाइल भी लेके चले जाते हैं। मोबाइल खींच के ले जाते हैं। आप लोगों ने किसी ने भी चेन नहीं डाली हुई है? नहीं, इनकी 2 चेनें खींची गई हैं। जी दो चेनें। हाँ, 2 खींच गई हैं। काफी साल हो गए, तो काफी साल हो गए। हाँ काफी साल हो गए, लेकिन अब ये है कि अब इन्होंने चेन डालना भूल दिया। आनंद जी समस्या जो है बड़ी है। जी अभी प्रतीक जी आज भी एक घटना हुई है महिंद्रा पार्क इलाके में, अमूल के डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर में घुस के 3 हथियारबंद बदमाशों ने 9 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आज की ये दिल्ली का हाल है और सीसीटीवी की मौजूदगी होती है, लेकिन लोगों ने अपने पर्सनल लगा रखे हैं। दिल्ली पुलिस जरूर दावा करती है कि हमने तमाम जगहों पर सीसीटीवी लगवाए हैं, लेकिन लोगों के अपने सीसीटीवी हैं जिसमें कई वारदातें कैद होती हैं। पॉश इलाकों में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की बात की जाए या पार्लियामेंट स्ट्रीट के आसपास की बात की जाए, वहाँ पे सीसीटीवी जरूर हैं, कई जगहों पे लगे हुए हैं, लेकिन लोगों का ये कहना आता है कि अधिकतर सीसीटीवी हमने लगाए हैं, उसमें वारदात कैद होती है, उससे पुलिस को मदद मिलती है। तो सीसीटीवी प्रेजेंस की जरूरत बहुत ज्यादा है जितनी भी एजेंसियों के साथ मिला के। जी सवाल ये था कि आज भी एक घटना हुई है और उस घटना का उल्लेख वो कर रहे थे। आइए हुजूर आली, आइए चलते हैं, बातचीत के सिलसिले को फिर से जोड़ते हैं। यहाँ पे तमाम सारे वो लोग जहाँ पे जो खड़े थे। जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सीसीटीवी जरूरी, लेकिन सवाल ये है कि आप दोनों की लड़ाई में जर्नल नहीं मैं दिल्ली की जनता जानना चाहती है। जी प्रतीक जी आप दबाए नहीं बात को। मैं कौन दबाने वाला? नहीं 1 मिनट। इन्होंने ये कहा कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा मांगते थे। खुराना जी, साहब सिंह जी हमारी अपनी सरकार में, अटल जी की सरकार में भी मानते थे, मिला तो नहीं। शीला दीक्षित जी स्वयं मनमोहन सिंह जी से सोनिया जी भी मांगते थे, लेकिन कन्फ्रंटेशन नहीं करते थे। ये कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, ये हमेशा आम आदमी पार्टी ने किए थे। आज वादों की बात करो ना, जो चुनाव से पहले वादे किए जाते हैं, क्या वो सिर्फ जुर्मी होते हैं? आप तो बाद में जुमले कह के जान छुड़ा लेते हो, पर आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं करती। आज अगर सीसीटीवी की बात उठ रही है तो ये आम आदमी पार्टी ने अपना वादा पूरा करके दिखाया है। और साथ साथ अगर आज यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे डिस्कस होना जरूरी है कि कुछ कमियां पुलिस के एंड पे जो थी उनको सरकार द्वारा पूरा किया जाना है। पुलिस रिफॉर्म्स की बात जो इतने सालों से चल रही है, जो पुलिस के ऊपर एक्स्ट्रा लोड है, 2 हिस्सों में दिल्ली बटी हुई है। एक लुटियंस दिल्ली है जहाँ पर सारे वीवीआईपी रहते हैं, 30% से ज्यादा पुलिस वहाँ पर सुरक्षा देती रहती है। बाकी जो 2 करोड़ दिल्ली है उसके लिए पुलिस पूरी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। कोई सीखे तो आम आदमी पार्टी से झूठ के पुलिंदे और कन्फ्रंटेशन की राजनीति, कोऑर्डिनेशन की राजनीति इन्हें आती नहीं है। शीला दीक्षित अडवाणी जी से कोऑर्डिनेट करके चलती थी, खुराना जी पाटिल से कोऑर्डिनेट करके चलती। सच सामने आते ही बात को मुद्दे से भड़का देते हैं। आज सवाल ना सीसीटीवी कैमरे कहाँ? एक मिनट आप आराम से खड़े रहेंगे आराम से मिल गए नंबर, मिल गए आपको, जितने नंबर लेने हैं आपको मिल गए। आप चुप रहिए 2 मिनट। सवाल ये है, एक मिनट भाई साहब आराम से। दिल्ली की नंबर 1 विधानसभा सवाल वो दिखला के एक मिनट रुके। आप तो नहीं काम करे नहीं यहाँ का जो आम आदमी का एमएलए नहीं चले गए। एक मिनट मैं अमृता जी को बुलाना चाहता हूँ। जीएसटी लगाया
फिर विदेश भाग गए। जनरल एक चुप जी सवाल एक मिनट आपका नेता चुप है ना, आप चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे, एक मिनट चुप रहेंगे आप, एक मिनट चुप रहेंगे ना, चुप रहिए आप। सवाल इस बात अम्मा यार तुम्हें तो समझ में आती है ना हिंदी तो समझते हो ना, तो चुप रहो, तो चुप रहो ना एक मिनट। सवाल इस बात का नहीं था, सवाल इस बात था कि आपकी दोनों की लड़ाई से दिल्ली सफर कर रही है। हम हर हिसाब से केंद्र सरकार के साथ दिल्ली की जनता की सुरक्षा की कोई बात है, दिल्ली की जनता के हित में कोई बात है तो हम हर वो काम करने को तैयार हैं। दूसरी बात, लेफ्टिनेंट गवर्नर का अगर नाम ले रहे हैं, ये एलजी साहब ही हैं जिन्होंने दिल्ली में थाना लेवल कमेटी को भंग कर दिया कि पुलिस और जनता के प्रतिनिधि का आपस में संपर्क टूट जाए। ये क्या इसका जवाब इनसे लिया जाए? अगर पुलिस को सम्मान देने की बात है तो जो काम आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने किया है, अगर पुलिस वाले को सम्मान दिया है तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने जवाब सिर्फ कन्फ्रंटेशन की भाई साहब, इनको सिर्फ कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करनी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ लड़ाई, प्रधानमंत्री से सीधी लड़ाई, अब दूसरा जब बोले आपकी बड़ी गलत बात है। सारे लिफ्ट है इनके लिफ्ट है बीजेपी के पूरी तरह से। अपने ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ, अमृता मैं कांग्रेस का मैं नहीं, आप इस तरह करोगे, आप पीछे करोगे, चलो आप इस तरह पर अगर आप इस तरह से बात करोगे तो फिर तो बात नहीं होगी। नहीं जिस पार्क में खड़े हो RWA क्या है? मैं दिक्कत बताएं क्या है, आपकी दिक्कत बताएं क्या है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है और सबसे नहीं मैं पूछा जा आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं मालूम है मुझे पार्क से नहीं बात करना, मैं रुके किनारे रुके। सवाल ये है लॉ एंड ऑर्डर अमृता सवाल आप धक्का दे रहे हैं। देखिए मेरा आप जो माहौल यहाँ देख रहे हैं, यही माहौल दिल्ली की जनता को रोज बर्दाश्त करना पड़ता है। ये लोग एक दूसरे की सुनते नहीं है और किसी की सुनना चाहते नहीं है। देखिए जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, केंद्र सरकार उनके अंडर है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास, एक मिनट, पुलिस उनके अंडर है और वो इसमें फेल हो चुके हैं। और जहाँ तक केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की बात है, मैं वो भी बता दूं आपको। देखिए इन्होंने कहा था CCTV लगाएंगे, इन्होंने कहा था कि बसेस में मार्शल कमांडो लगेंगे। अगर 3 साल में कागज पे CCTV आया है तो सोचिए सड़कों पे कब आएगा। आप तो 70 साल में नहीं कर पाए, हमने तो 3 साल में CCTV लगा दिए हर विधानसभा के अंदर। 2000 CCTV। सुरक्षा बटन कहाँ है? मार्शल कमांडो का है? मेरे फोन में सुरक्षा बटन नहीं है। आपने कहा था महिलाओं को सुरक्षा बटन देंगे, कहाँ है महिलाओं के लिए सुरक्षा बटन? बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं आप लोग झूठे लोग हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस इररिलेवेंट है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस इररिलेवेंट है, कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है, कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। भारतीय झूठ का बुलंदा हो रही है। मैं ये बोलना चाहूंगी यहाँ पे एक सेकंड, आप बोलने क्यों नहीं दे रही किसी को? यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स की बात ज्यादा कर रहे हैं लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात कोई करने को नहीं। सवाल ये बात थी, मैं जो जवाब ले, आपने कहा कि CCTV लग रहे हैं। मुझे मालूम है जनवरी तक आपने CCTV लगाने की बात कही है। आपने ये भी अगले 30 साल में आ जाएंगे। सुनिए, आपने ये भी कहा कि RWA से पूछ के लगवाए जाएंगे, मैंने माना। लेकिन सवाल ये है कि क्राइम व्यवस्था जो बिगड़ रही है, आम आदमी पार्टी कहती है कि केंद्र सहयोग नहीं करते, केंद्र कहता है कि आम आदमी पार्टी ब्लेम गेम के हैं, वो सिर्फ हल्ला मचाती है, इसलिए काम नहीं करना चाहती। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। जो जिम्मेवारियां दिल्ली पुलिस के से आती हैं उसके जवाब दिल्ली पुलिस से ले। हमने CCTV का वादा किया था, तो पूरी दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है कि जनवरी तक हर विधानसभा के अंदर 2000 CCTV लगवाए और ये दिल्ली सरकार का बच्चा है, ये बीजेपी का 15 लाख वाला वादा नहीं है। कानून जो खुद कार्यकर्ता की जुबान पकड़ते हैं